हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 12, 12th लेक्चर। आज हम अपने भौतिकी कक्षा 10th में प्रकाश द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने लेंस में पहले दर्पण के बारे में पढ़ा, अब लेंस के बारे में अपवर्तन पढ़ रहे हैं, लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं थीं, जैसे मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे हमारे पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने उसे पहले नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए, उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि आधा उसमें है और आधा इसमें है। बेस वहाँ पर है, यहाँ पर सीधा खेल है। तो देखिए, ये हमारी कुछ परिभाषाएँ रह गई थी, उनमें से ये तीसरी परिभाषा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। इससे पहले मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र हो चुका है, और अब है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। फोकस दो होते हैं, क्योंकि लेंस है वो हम पहले ही बता चुके हैं, दो गोलों से मिलकर बने होते हैं। दो गोलों के अध्यारोपण से, जैसे कि ये है, दो गोलों के अध्यारोपण से ये लेंस मिलकर बना होता है। यदि इस गोली को ऐसे हटा दिया जाए, इस गोली को ऐसे हटा दिया जाए तो ये लेंस हो गया। और इन्हीं गोलों के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, और इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो आइए देखते हैं क्या है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। देखिए, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित कोई निश्चित बिंदु है, मुख्य अक्ष पर स्थित। कहाँ पर स्थित है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी कि कोई प्रकाश स्रोत है। जैसे प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं? जैसे टॉर्च है, बल्ब है, ये मान लीजिए जहाँ से प्रकाश एकदम उत्सर्जित होता है। तो वहीं से मानिए कहीं से प्रकाश चल रहा है, किसी बिंदु से जब प्रकाश चल रहा है तो प्रकाश के चलते समय एक ही बिंदु से जाएगा सारा प्रकाश, तो वहां से ही सारी किरणें निकलेंगी। तो उस बराबर जाने के पश्चात, प्रकाश के जाने के पश्चात वह लेंस से क्या होगा? परावर्तित होगा या अपवर्तित? अपवर्तन। क्या होगा इसमें? अपवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि माध्यम अलग अलग है। माध्यम अलग अलग है, वायु और ये कांच। तो जैसे ही हमारा प्रकाश की किरण लेंस में जाएगी तो हल्की सी तिरछी हो जाएगी और ये सीधी चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे? समांतर। देख रहे हैं आप? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जहां से ये प्रकाश की किरण चलती है उसी बिंदु को, वह निश्चित बिंदु ही कहलाता है हमारा प्रथम फोकस। कौन सा फोकस कहलाता है? प्रथम फोकस। दो गोले हैं तो दो फोकस होंगे, लेंसों में दो फोकस होते हैं। प्रथम फोकस के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये होगा हमारा प्रथम फोकस। अब चलते हैं अवतल लेंस के प्रथम फोकस पर। अवतल लेंस के प्रथम फोकस के बारे में क्या है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। यानी देखिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित हुई प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह कोई ऐसा निश्चित बिंदु है, यहाँ पर लगता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ से चल रही हैं। तो जब चल रही हैं तो ऐसी प्रकाश की किरणें आएंगी और हमें यहाँ पे होगा आभास। क्या होगा? आभास कि यहीं से चल रही हैं। देखिए, आभास होता है हमें, आभास को हम कह रहे हैं कैसे आभास होता है? आप ऐसा कीजिए, मृतिका पढ़ा होगा आपने, मृतिका अपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो मैं उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। मृतिका का एक उदाहरण देगा। आप रोड पे चलिए, जब गर्मी की ठीक दोपहरी हो, जून की दोपहरी में जब आप रोड पे चलते हैं और सूरज की रोशनी जब सड़क पर गिरती है, मतलब रोड पर गिरती है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर पानी वगैरह है, या चमक जैसे ही पड़ेगी तो ये लगेगा पानी है। वो क्या होता है? आभास होता है। ये लगता है यहाँ पानी है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। सेम वही समझिए, यहाँ पर भी आभास होता है कि यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेकिन आती इधर से है, इधर आभास होता है, और वो मिलती हुई जहाँ से चलती हैं उसे ही हम बोलते हैं प्रथम फोकस। जहाँ से वो चलती हैं उसे ही बोलते हैं प्रथम फोकस। ठीक है? F1, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये आती हुई प्रकृतियाँ और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है? तो ये हमारा था प्रथम फोकस।
आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी में कुछ और परिभाषाएं थी, मैंने उन्हें सॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर ये हमने बनाया है डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। तो मुख्य फोकस मतलब प्रथम फोकस पर समांतर या मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत या प्रथम फोकस पर खींचा गया लंब जो होता है उसे कहते हैं फोकस तल। इसे क्या बोलते हैं? फोकस तल। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस का फोकस तल, ये हमारा फोकस तल, ठीक है। और सेम यही जब हम अवतल लेंस पर प्रथम फोकस पर तल खींचते हैं, लंब खींचते हैं, लंब डालते हैं जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो इसे बोलते हैं अवतल लेंस का कौन सा तल? फोकस तल। कौन सा तल? फोकस तल। तो ये डेफिनेशन आप लोग खुद ही लिखिए कि प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर खींचा गया लंब उसका फोकस तल कहलाता है, और अवतल लेंस पर खींचा गया लंब अवतल लेंस का फोकस तल कहलाता है। अब एक तीसरी डेफिनेशन है फोकस दूरी। ये सारी डेफिनेशन हमने परावर्तन वाले चैप्टर में दर्पणों के साथ पढ़ी थी। अब यही सारी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं लेंसों के साथ। अब देखिए फोकस तल के बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? लेंस के केंद्र से, ठीक है, हमारी फोकस दूरी हमेशा हम यहाँ से नापते हैं, लेंस के बीचों बीच डॉटेड लाइन है वहाँ से, लेंस के केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f1 से डिनोटेड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f1, ठीक है। तो प्रथम उत्तल लेंस के लिए समझ में आया। अब अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए क्या बोलेंगे कि प्रथम फोकस से लेंस के मध्य तक की या बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। फोकस तल, फोकस दूरी, ये हमारी फोकस दूरी है जो लेंस से फोकस तल के बीच में है, लेंस से फोकस तल के बीच में है फोकस दूरी। लेंस से फोकस तल के बीच पे है या लेंस से फोकस के बीच पे है, ठीक है, फोकस पे। तो अब आया लेंस का द्वितीय फोकस। तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं द्वितीय फोकस पर। तो मैं यहाँ से रक्स कर देता हूँ, देखिए द्वितीय फोकस क्या है। जैसे ये हमारा है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है हमारा। अब की बार मामला उल्टा है, अब की बार मामला उल्टा है, मतलब अब की बार हमारा ये मामला है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस, इसे ही बोलते हैं मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F2 से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल F2, ठीक है। कि अब की बार क्या, पिछली बार क्या था, एक ही बिंदु से प्रकाश की किरण चलेंगी और फिर वो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। अब क्या है, मुख्य अक्ष के पहले से ही समांतर है ये, और उसके बाद मिलती हुई प्रतीत, वो मिलती हैं वास्तविकता में अवतल लेंस, उत्तल लेंस पर मिलती हैं। अब अवतल लेंस के बारे में आते हैं। अवतल लेंस में क्या था, ये हमारा अवतल लेंस है, 2022 का है थोड़ा, इसलिए मॉडर्न अवतल लेंस, आधुनिक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए अब इसमें भी यही होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन, अब अपवर्तन होगा तो इधर साइड में होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सॉरी मुख्य अक्ष के, यहाँ पर नहीं, अपवर्तन होगा बाहर की ओर, यहाँ पर ऐसा ही तो होगा अपवर्तन। इसे अपसारी अभिसारी बताया था, ये कौन सा लेंस है, अपसारी। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर होती मिलती हुई प्रतीत होती है, ये इधर, ये देखिए
मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हुआ हट गई, ठीक है, अपने मार्ग से हल्की से विचलित हो गई पथ से, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी फोकस दूरी होगी f2, ये इधर f2, यहां पर फोकस तल जिसकी आप डेफिनेशन खुद ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों हो गए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी दोनों डेफिनेशन लिख चुकी हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो जैसा कि हमने बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरा क्या था हमारा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, देखिए अवतल लेंस के लिए क्या है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस f2 कहते हैं। देखिए ये हमारा अवतल लेंस है L', यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित हो गई, अपवर्तन हुई, ठीक है। और पहले कैसा हुआ था, पहले फोकस में क्या था, ऐसे आया था, पहले ये था, ये आई थी प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें आई थी और ये यहाँ पर केंद्रित होती हुई लगी थी और उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब की बार क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, लो यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से, ठीक है, आती हुई, यहाँ से आती हुई, इधर से इधर को आ रही हैं, इधर से इधर को आ रही हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए फोकस किसे बोलेंगे, जब किरणों का समावेश होगा, किरणों का अध्यारोपण होगा, वहीं पे तो फोकस बनेगा, वहीं पे तो किरणें इकट्ठी हुई, वहीं पे तो चमकेगा, वहीं तो फोकस बनेगा, तो उसे हम बोलेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस f2, इसे मुख्य फोकस भी बोलेंगे। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के लंबवत द्वितीय फोकस पर जो तल खींचा है उसे क्या बोलेंगे, फोकस तल, लंब जो खींचा, और अवतल लेंस के फोकस पर जो तल खींचा है उसे क्या बोलेंगे, फोकस तल, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे लेंसों के द्वारा प्रकाश किरणों का चलना, प्रकाश किरणें लेंसों के द्वारा कैसे चलती हैं। पिछली बार जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में क्या पढ़ा था, प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा पढ़ा था, सेम वही टॉपिक, सेम वैसी अब लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। अब दर्पण हो चुका, अब लेंसों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।